हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग रीक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ फायर्स की एपीआई में हम आरएसआई से ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास में टालिब लाइब्रेरी इंस्टॉल होना चाहिए। तो उसके लिए ये लिंक है, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस लिंक को कॉपी करिए और आप विज़िट करिए। मैं अलग से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लिंक को विज़िट करने के बाद आपको पाइथन का पहले कंफर्म करना है कि कौन सा वर्ज़न आपके पास है। आपको उसके अकॉर्डिंग टालिब की लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे। तो अपने सिस्टम में पाइथन का वर्ज़न कंफर्म करने के लिए विंडोज़+R की प्रेस करने के बाद यहाँ पे cmd लिख के रन करिए और यहाँ पे लिखिए पाइथन। आपके मेरे सिस्टम में 3.10 का वर्ज़न है, तो मैं पाइथन 3.10 AMD64, क्योंकि मेरा सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है वो 64 बिट का है। इसे चेक करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे अपने सिस्टम में जाना है, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये 64 बिट दिख रहा है, तो ये 64 बिट आर्किटेक्चर है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये इतना कर लिया, इसे बंद कर देते हैं। ये फाइल को हम डाउनलोड कर लेते हैं, ये 3640 ओपन लिंक इन न्यू। ओके, ये फाइल है। ये फाइल डाउनलोड हो गई है। शो ऑल पे क्लिक करते हैं, ये दिख रही है। ये फाइल है, इसको कॉपी करिए और इस फाइल को आपके जो सिस्टम का यूज़र नेम है वहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी है, इसलिए मैं ओवरराइट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखी हुई थी। ये फाइल मेरी आ गई। इस फाइल पे क्या करना है, रीनेम करना है। ये रीनेम करिए, यहाँ पे क्लिक करिए और इसे पूरा सेलेक्ट करिए, Ctrl+C कर लीजिए। ये आपकी फ़ाइल लिखी हुई थी, ये लिख गई। अब फिर से आपने ये फाइल का जो नाम था पूरा व्हील्स है, WHL जो था लास्ट का, उसे भी आपने कॉपी कर लिया। Ctrl+A Ctrl+C, ये कॉपी हो गया। अब आपको क्या करना है, Windows+R बटन प्रेस करिए, cmd लिखिए, ओके करिए और यहाँ पे लिखिए pip इंस्टॉल और फिर वो जो फाइल का नाम कॉपी किया था उसे पेस्ट कर दीजिए। ये कर दिया और अब इसे रन करते हैं। ये सिस्टम में टालिब लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेगा। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए ये कह रहा है टालिब लाइब्रेरी इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल। तो इस तरीके से हमने टालिब लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लिया। ओके, यहाँ तक जो काम था वो हमने कर लिया। अब आगे का काम हमारा जो है फायर्स की एपीआई पे काम करना है। ये फायर्स की आरएसआई फाइल है, मैं बाकी फाइलें बंद कर देता हूँ। हाँ, ये फायर्स की फाइल है। इसमें हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, फायर एपीआई, सेलेनियम। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी पेंडास की, pip इंस्टॉल पेंडास। ये सारी लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी है। और टालिब की pip इंस्टॉल, ये करना था। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप इस लिंक को यूज़ करोगे। तो मैं इस लिंक का भी कमेंट करके मैं ये लिंक भी लिख दे रहा हूँ। ये मैंने लिख दिया, इस लिंक को भी, फाइल सेव कर दी। ये है डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट लिस्ट में मैं आपको बता दूँ, मैंने निफ्टी 50 के 50 स्टॉक लिखे हुए हैं स्क्रिप्ट में। ये जो पूरी स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट में मैंने निफ्टी 50 के 50 स्टॉक लिखे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्क होता है वो होता है एक्सचेंज डिफाइन करना है। NSE क्वांटिटी कितनी ट्रेड करना है, 100 क्वांटिटी। टाइम फ्रेम 15 मिनट का होगा। फ्रॉम डेट में आज 14 तारीख है, 14 तारीख है तो मैंने 3-4 दिन पहले का डेटा लिया है। तो ये मैंने 10 तारीख का फ्रॉम डेट में 3/10 कर दिया है, मतलब 10 मार्च है। और टुडे में आज की डेट आ जाएगी जो कि है ये। तो उसको मैंने फॉर्मेट पे दिखाया ताकि ये सिस्टम ऑटोमेटिकली उसे फॉर्मेट कर देगा। अब RSI ओवरबॉट और RSI ओवरसोल्ड का जो लेवल है वो 80 और 20 का लिखा है। इसके बाद में बाय ट्रेडेड स्टॉक और सेल ट्रेडेड स्टॉक में हम एक लिस्ट बनाते हैं, जिस लिस्ट में हम उन सभी स्क्रिप्ट को रखेंगे जिनमें ट्रेड हो चुका हो, तो दोबारा उनमें बार बार ट्रेड ना लगे पर्टिकुलर लेवल आने के बाद में। अब यहाँ पे फंक्शन है प्लेस ऑर्डर का। ये क्या करेगा, ये ऑर्डर के अकॉर्डिंग ऑर्डर प्लेस करेगा, मतलब जो कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग। RSI एल्गोरिदम, इस RSI एल्गोरिदम में हम क्या कर रहे हैं, हम एक लूप चला रहे हैं इस स्क्रिप्ट लिस्ट के अंदर में, जहाँ सारी स्क्रिप्ट के अंदर लूप चलेगा। और ये लूप क्या करेगा, डेटा फैच करेगा,
डेटा को फैच करने के बाद उसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेगा। फिर उसके बाद RSI का डेटा आएगा। RSI का डेटा आने के बाद में जो डेटा NA है मतलब नॉन वैलिड है, तो उस डेटा को वो रिमूव करेगा और उसके बाद उसमें कंडीशन डलेगी RSI वैल्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू RSI ओवरबॉट और स्क्रिप्ट नॉट इन सेल ट्रेडर स्टॉक, तो प्लेस ऑर्डर स्क्रिप्ट सेल। तो इस तरीके से ये ऑर्डर प्लेस होंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के फिर जनरेट एक्सेस और जनरेट ऑथेंटिकेशन कोड, ये सारी जो है, ये सारी एल्गोरिदम का जो काम है, ये सब केवल और केवल लॉगिन प्रोसेस का फ्लो है। तो इसमें 2 फैक्टर लॉगिन होगा इस तरीके से। इसके बाद में RSI वैल्यू की जो हम लास्ट वैल्यू है वो लेंगे। तो मैं आपको एक जगह बताना चाहूँगा, मैंने वैसे लिखा तो रखा था, शो नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इस एल्गोरिदम को रन करते हैं। ये एल्गोरिदम किस तरीके से रन होगी, पूरा का पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक है। बस आपको इतना बताना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंट फाइल जो है, इस डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर आपको अपनी पूरी क्रेडेंशियल्स रखनी है और क्रेडेंशियल्स कुछ इस तरीके से होंगी। डॉक्यूमेंट फाइल, ये जो रिडायरेक्ट URL है, ये मेरा रिडायरेक्ट URL है। आपके सिस्टम का रिडायरेक्ट URL अलग होगा जब आप अपनी KPI की जनरेट करेंगे फायर्स की। तब बाकी सारा डेटा यहाँ पे आप इनपुट करिए, जो भी ये ब्लैंक दिख रहे हैं इनके अंदर आपको इनपुट करना है और उसे मैप करना है इस फाइल से। तो मेरी फ़ाइल का नाम डॉक्यूमेंट फ़ाइल है, इसलिए ये फ़ाइल मैंने इंपोर्ट करी है और मेरी फ़ाइल यहाँ पे रखी हुई है डॉक्यूमेंट फ़ाइल। इसमें मेरी ओरिजिनल क्रेडेंशियल्स हैं। ये दोनों ही फाइल एक ही फोल्डर के अंदर हैं। अब मुझे केवल इस एल्गोरिदम को रन करना है। तो उसे रन करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर गए CMD लिखे पाइथन, फाइल का नाम, जो भी फाइल का नाम है, फायर RSI है मेरी फाइल का नाम, RSI.py, ये रन किया। अब ये ऑटोमेटिक कैशे बनाएगा। लॉगिन का फ्लो स्टार्ट हो चुका है। सिस्टम में फायरफॉक्स इंस्टॉल होगा तभी ये लॉगिन करेगा खुद से। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, पूरा काम एल्गोरिदम खुद करेगी। वेट करते हैं, देखते चलिए वीडियो को, खुद समझ में आ जाएगा। पासवर्ड भी खुद से एंटर होगा, पिन भी खुद से एंटर होगा। ये हमारे पास URL आ गया है। अब ये सिस्टम URL को फैच करेगा और इसने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे ये एल्गोरिदम रन स्टार्ट हो गई है। अगर एल्गोरिदम में कोई पैरामीटर पे, मतलब कोई भी एल्गोरिदम में अगर जो हमारे लॉजिक है अगर वो मैट होते हैं तो ऑर्डर प्लेस होगा। एक ऑर्डर प्लेस हुआ था, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये ऑर्डर काफ़ी समय पहले प्लेस हुआ था। यहाँ पे देखिएगा, ये ऑर्डर्स पे जाएंगे तो ये हीरो मोटोकॉर्प का ऑर्डर डाला था जो कि रिजेक्ट हो गया था क्योंकि फंड इसमें 0 है, इसलिए ये फंड जो है 0 है। तो फंड 0 होने के कारण ऑर्डर रिजेक्ट हुआ था। जब इसमें कोई भी नया ऑर्डर डलेगा तो यहाँ पे शो करेगा। इस एल्गोरिदम को सुबह से लेकर शाम तक चलने दीजिएगा। ये एल्गोरिदम ऑटोमेटिक बंद होगी क्योंकि इसमें वेब सॉकेट का कोई यूज़ नहीं है। क्लोजिंग टाइम ये है 3:10 का। 3:10 के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी पोजीशन ओपन है वो आपको खुद से मैनुअली क्लोज करना है। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कहीं कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। एंड बस ध्यान रहे कि आपको क्या क्या पैरामीटर, सबसे पहले अपने सिस्टम में ये टालिब की लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है। लाइब्रेरी इंस्टॉल कैसे करना है ये मैंने आपको वीडियो में बता दिया। जो भी डेटा है वो सभी डेटा रहेगा। आपको जो मॉडिफाई करना है वो क्वांटिटी मॉडिफाई करना है, फ्रॉम डेट मॉडिफाई कर सकते हैं, ओवरसॉट, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कर सकते हैं मॉडिफाई। और बाकी कुछ भी नहीं करना, मॉडिफाई करने की और कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही बहुत है ये। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कहीं कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। जब तक के लिए धन्यवाद, हैव अ गुड डे। क्लोज करने के लिए कंट्रोल C बटन प्रेस करेंगे और अब बंद करते हैं।